हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का टॉपिक ट्रीटीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसमें आप लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज है यानी एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। UNCED का क्या मतलब है? ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या फिर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आर्थिक विकास पर, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थव्यवस्था और विकास पर परिसंघ। तो UNCED का मतलब है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। UNCED का क्या मतलब है? इसका UNCED का मतलब है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इससे पहले के जो वीडियोस है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट पे जाकर आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन का है यह दुनिया के 20 विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता है, या फिर एजेंडा 21 दुनिया के 7 विकसित देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, या फिर एजेंडा 21 एक गैर बाध्यकारी है जो सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की स्वेच्छा से लागू की गई कार्य योजना है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि ना तो का ना तो खा ना ही गा। तो एजेंडा 21 का क्या अर्थ है? एजेंडा 21 एक गैर बाध्यकारी है जो सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की स्वेच्छा से लागू की गई कार्य योजना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है रियो डी जेनेरियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के बारे में क्या सच नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रियो डी जेनेरियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कौन सी बात जो है सही नहीं है, सच नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने और विनाश को रोकने के तरीके खोजने में मदद करने की मांग की, या फिर पहले वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से राजनीतिक विकास को पुनर्जीवित करने और अपूर्णीय प्राकृतिक संसाधनों के विनाश और ग्रह के प्रदूषण को रोकने के तरीके खोजने में मदद करने की मांग की, या फिर दूसरे वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से पर्यावरण विकास को पुनर्जीवित करने और अपूर्णीय प्राकृतिक संसाधनों के विनाश और ग्रह के प्रदूषण को रोकने के तरीके खोजने में मदद करने की मांग की। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सच नहीं है। ठीक है, तो पहला, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने और विनाश को रोकने के तरीके खोजने में मदद करने की मांग की। ये जो है रियो डी जेनेरियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के बारे में सच नहीं है, क्योंकि 1992 में जो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जेनेरियो में, वो उसके बारे में ये कथन है, ये चीज सही है कि पहले वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से राजनीतिक विकास को पुनर्जीवित करने और अपूर्णीय जो प्राकृतिक संसाधन है उसके विनाश और ग्रह प्रदूषण को रोकने के तरीके खोजने में मदद करने की मांग की थी। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में और क्या हुआ था? दूसरे वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से पर्यावरण विकास को पुनर्जीवित करने और अपूर्णीय प्राकृतिक संसाधनों के विनाश और ग्रह के प्रदूषण को रोकने के तरीके को खोजने में मदद करने की मांग की थी। तो ये दोनों चीज सही है, ये दोनों बात सही है, लेकिन यह गलत है। रियो डी जेनेरियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के बारे में यह बात गलत है कि पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने और विनाश को रोकने के तरीके खोजने में मदद करने की मांग की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का केवल 1। ठीक है, सिर्फ एक नंबर जो है गलत है। चौथा प्रश्न है, देखो यहाँ पे रियो 1992 ठीक है से संबंधित निम्नलिखित कथन पर गौर करें। ठीक है, क्या क्या दिया देखो, रियो 20 1992 के बारे में क्या क्या बात दिया हुआ है, इस पे देखना है। समावेशी विकास के लिए नए सिरे से राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम करना। दूसरा ऑप्शन है दूसरा कथन है, स्टेटमेंट है, पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में प्रगति और कार्यान्वित अंतराल का आकलन करना। और तीसरा कथन है नई और उभरती चुनौतियों को संबोधित करना। तो रियो 20 1992 सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? नहीं है।
रियो 20 1992 का क्या उद्देश्य है? समावेशी विकास के लिए नए सिरे से राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का केवल 1। पांचवा प्रश्न दिया है, बेसल कन्वेंशन इनमें से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन का है खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आंदोलन, या फिर ओजोन परत की कमी, या सतत विकास, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो बेसल कन्वेंशन जो है ये संबंधित है खतरनाक कचरे और उसके निपटान की सीमा पर आंदोलन। ठीक है। छठा प्रश्न है, बेसल सम्मेलन कब से प्रभावित हो गया? इसके ऑप्शन दिए हैं 1989, 1998, 1983 या फिर 1992। तो बेसल सम्मेलन जो है 1992 से प्रभावित हो गया था। कब से प्रभावित हुआ था? 1992 से बेसल सम्मेलन प्रभावी हुआ था। सातवां प्रश्न है, बेसल सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ध्यान से, क्या पूछा है कि बेसल सम्मेलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन या स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, कथन कौन सा कथन सही है पूछा है। बेसल सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है, करेक्ट है। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए, ऑप्शन नंबर 1 है यह रेडियोधर्मी कचरे के आंदोलन को संबोधित नहीं करता, या फिर यह 5 मई 1998 से प्रभावित हो गया, या फिर यह 5 मई 1992 से प्रभावी हो गया, या फिर बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो बेसल सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही है? बेसल सम्मेलन जो है 5 मई 1998 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, कब से प्रभावी हो गया है? बेसल सम्मेलन 5 मई 1998 से प्रभावी हो गया है। आठवां प्रश्न है, बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बेसल कन्वेंशन जो है उसका उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर 1 है खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन में कमी और खतरनाक कचरे के पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन को बढ़ावा देना जहां भी निपटान की जगह है, या फिर इसका उद्देश्य यह है कि खतरनाक कचरे के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट पर प्रतिबंध जहां पे पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार माना जाता है को छोड़कर, या फिर बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य यह है कि एक नियामक प्रणाली उन मामलों पर लागू होती है जहां ट्रांससीमा आंदोलनों की अनुमति है। तो बताइए कि बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य है खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन में कमी और खतरनाक कचरे के पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन को बढ़ावा देना जहां भी निपटान की जगह है। ठीक है, और क्या उद्देश्य है इसका? बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य यह है कि एक नियामक प्रणाली उन मामलों पर लागू होती है जहां ट्रांस सीमा आंदोलनों की अनुमति है। तो इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार हो गया ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। कहाँ पे है? ऑप्शन खा पे, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 और 3। इसका बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य याद रखिएगा, पहला और तीसरा। इसका जो पीडीएफ है बुक का मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसका बुक मिल जाए पीडीएफ। ठीक है, और उससे आपको रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 9th नंबर क्वेश्चन है, लगातार कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 2001 में हस्ताक्षरित किया गया, और इससे प्रभावी कब हुआ? ये प्रभावी कब हुआ? 2004 में, 2005 में, 2009 में या 2010 में? तो लगातार कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 2001 में हस्ताक्षरित किया गया, और ये प्रभावी कब से हुआ है? 2004 से। 2001 में हस्ताक्षरित हुआ है और 2004 में ये प्रभावी हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, COP शब्द में सी का अर्थ है। यहाँ पे जो COP शब्द है इसमें सी का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस दिए, परिसंघ, सम्मेलन, समुदाय या फिर जलवायु। तो COP शब्द में सी का अर्थ है सम्मेलन।